जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पता चला तो मैंने तुरंत रजिस्टर किया। फिर उसके बाद मेरे पापा को बताया कि ऐसा सब है, मुझे करना है। और अगर पापा सपोर्ट नहीं करते तो ये नामुमकिन था, क्योंकि इसी समय आप गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं। सर आपका जितना भी गलती है आपका नेगलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस समय अपना करियर बनाना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपको टाइम मिलेगा और उठने का। तो यही। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार के कटिहार जिले की श्रेया कुमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार कटिहार जिले से, जहां छोटे से गांव की मनिहारी के काटोकोश गांव की श्रेया पांडे मिस टीन यूनिवर्स 2024 के पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जा रही हैं। 17 साल की श्रेया पांडे मिस टीन इंडिया साउथ 2023 की विजेता रह चुकी हैं। श्रेया के पिता भारतीय सेना में सूबेदार हैं। अपनी उपलब्धि के बारे में श्रेया कहती हैं कि स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन दिल्ली के बैनर तले उन्हें इस आयोजन में जाने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद आज उन्हें ये सफलता मिली है, जहां वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। श्रेया का कहना है कि उनके पिता ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज उन्हें जो भी उपलब्धि मिली है वो उनके पिता के बदौलत मिली है। क्या कुछ श्रेया की माता कह रही हैं, उनके पिता कह रहे हैं और श्रेया क्या कुछ बोल रही हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी बातों को। और इस तरह मुकाम हासिल क्या, कहाँ से शुरू की सफर, आप कैसे सोच सकते हैं? मेरा ये बचपन से ही सपना था कि इस फील्ड में कुछ करने का। और जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पता चला तो मैंने तुरंत रजिस्टर किया। फिर उसके बाद मेरे पापा को बताया कि ऐसा सब है, मुझे करना है। और अगर पापा सपोर्ट नहीं करते तो ये नामुमकिन था। तो ऐसे में जो आप पहली दफ़ा जो इस इंटरेस्ट आया आपको, और आप कहाँ से शुरू किए इसको? ये मैंने पहले इंस्टा पे देखा था, फिर उसके बाद ऑडिशंस के लिए हम लोग गए। उसके बाद ये 6 दिन का एक राउंड था, 6 दिन तक ये चला। तो जब इन दिनों में बीच लाइक टैलेंट राउंड थे, पर्सनल इंटरव्यू राउंड थे और फिनालेस थे। और फिर फिनाले में आपका नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, शूट्स के आधारित पे आपको जज किया जाता था। और फिर इसी दौरान मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। ऐसे में जो बच्चियां हैं, यहाँ की गांव की बच्चियां हैं और लोग हैं जो आपकी टीनेजर हैं, तो लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि जो आपकी उम्र की बच्चियां होती हैं वो इस तरह के सोच नहीं रखती हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, टीनेजर लड़कियों के बारे में? टीनेजर सबसे अच्छा समय है कि आप अपना करियर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय आप गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं। सर आपका जितना भी गलती है आपका नेगलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस समय अपना करियर बनाना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपको टाइम मिलेगा और उठने का। तो यही है कि आप अभी से ही अपना करियर बनाना स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि होता है कि छोटे बच्चे हैं क्या ही करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने हम उम्र बच्चियों को क्या बोलें? मेरे जैसे उम्र के बच्चियों को ये कहूँगी कि आप अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए। जो जितना करना है आपके टैलेंट के बलबूते पे करना है वही कीजिए, और जो आपका मन करता है वही कीजिए, और अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड कीजिए। अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप इसके बाद? अपना फ्यूचर इसके बाद तो अभी मिस यूनिवर्स, आगे बहुत बढ़ना है, आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाव है, आगे पड़ाव पार करने हैं और देश का परचम लहराना है। कई बार देखा गया है कि कुछ मुकाम हासिल करने के बाद चकाचौंध भरी दुनिया में लोग खो से जाते हैं, कुछ लोग नशे की गिरफ्त में भी आ जाते हैं, या कुछ लोग अपने मार्ग से भी भटक जाते हैं। कुछ लोग बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान है आप? ये फ्यूचर प्लान्स अगर ये ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड में आने के बाद आप नशे के शिकार में हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। अगर आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहेगा तो आप, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदमी भटक जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि टीन एज करियर बनाने का एज है, तो इस एज में ही तो कई लोग अपने रास्ते से भटकते भी हैं। वो आपका सेल्फ कंट्रोल होता है। आपको ये सोचना है कि लोग तो अपना
बाहरी लोगों को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों को देख के। लेकिन ये समय है कि आपको उठना है, आपको गिरना नहीं है इन सब चीज़ों के गिरफ्त में आके। आपको अपना परचम लहराना है, अपने इंडिया को प्राउड करना है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है पहले लोगों के द्वारा कि मॉडलिंग में भी आपका रुचि है, क्या कहेंगे मॉडलिंग? मॉडलिंग, लोग कहते हैं मॉडलिंग एक बस ग्लैमर का वर्ल्ड है, ये ज़रूरी ये ऐसा है नहीं। रियलिटी मॉडल और पैजेंट, जैसे कि मैं पैजेंट में हूँ, मॉडलिंग आगे जाके करूँगी। पैजेंट एक ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ लोग सोचते हैं कि ग्लैम है, ब्यूटीफुल दिखना वो सब ज़रूरी होता है, नहीं। आपकी इंटेलिजेंस, आपके क्या विचार हैं वो प्रकट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फील्ड में। मैं रोल मॉडल सुष्मिता सेन को मानती हूँ। किस तरह से अपने बच्चों को उससे अलग एक नया मुकाम देना चाह रहे थे और आपने दिया भी, और बच्ची आपकी मिस यूनिवर्स, टीन यूनिवर्स बन के पूरे देश का रिप्रेजेंट करने वाली है 2024 में, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो सेना में हमें देश की सेवा करने का मौका मिला और मैं इससे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूँ और मेरी बेटी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, तो इससे बड़ा क्या खुशी होगी। इससे बहुत एक पेरेंट्स के लिए, एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आगे आगे क्या आप एम रखे हैं जो अपनी बच्ची को आगे कहाँ तक ले जाएंगे? मैं आगे जहाँ तक हमारी बच्ची का ख्वाब होगा मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा। एक मिडिल क्लास फैमिली एक जहाँ तक कोशिश करेंगे हमारे से, और अब इनकी कड़ी मेहनत और आगे ले जाए और देश का नाम रोशन करे, यही सबसे बड़ी बात है। गांव देश नाम रोशन करें। आप चाहती है कि उनके जो बच्चे हैं वो एक अलग मुकाम पर अपने गांव, परिवार और देश का नाम करें। आपने कब इसकी प्रतिभा पहचानी और इस क्षेत्र में जाने के लिए माँ को तो अनुमति देना ही पड़ता है? बिल्कुल। ये जब 6th क्लास में थी तो इसका टैलेंट मैंने देखा था लॉकडाउन में। इसने यहाँ भी आकर के सबको दिखाया कि नहीं, मैं यही करना चाहती हूँ। तो ये आगे बढ़ने के लिए सोचे, हमने इसे पीछे करना चाहा लेकिन इसे उसी में जाना था। फिर इसके पापा भी बोले चलो जब वो चाह रही है, उसको इसमें ये टैलेंट है तो करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या किस तरह के जो क्रियाकलाप था जिससे आप समझी कि वो? डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक, मतलब इसको बाहर जाना इतना पसंद नहीं है कि हाँ 10 लोगों के बीच में मिलना जुलना, वैसा कुछ नहीं। उसको बस ये है कि पढ़ाई के बाद उसे अपना टैलेंट पूरा करना है। कितना शिक्षा ग्रहण की है? अभी 12th चल रहा है। और आगे जो उनका सपना है मिस यूनिवर्स टीम बनने का, तो क्या लगता है आपको? करेगी, बिल्कुल विश्वास है? बिल्कुल 100%। और जब उसका चयन हुआ था उस समय किस तरह से महसूस करती है आप, क्या खुशी है? अपने बच्चों के लिए इतना आगे बढ़ना ये बहुत गर्व की बात है। क्या कहेंगी अपने जो गांव आई हैं आप, तो अपने गांव के बच्चों को क्या कहना चाहिए? अपने बच्चों से, माँ को क्या कहना चाहिए? उनकी माँ, उनके पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं यही कहना चाहूँगी हर फादर को करना चाहिए सपोर्ट और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या नाम? और प्रिया पांडे।